Stop recording. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक विद विशाल। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बढ़िया सा वीडियो। सो गाइज, यहाँ पर आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से सैमसंग में एक ब्लॉटवेयर की समस्या आती थी, अब वो फिक्स हो चुकी है। काफ़ी डिवाइसेस में आती होगी। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, लीक्स और रिपोर्ट्स के माने तो ये डिवाइस में काफ़ी सारी परेशानी आती थी एक ब्लॉटर के चलते, जो थी स्विफ्ट की कीबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक कीबोर्ड आता है, स्विफ्ट की, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली टास्क के लिए, ठीक है, राइटिंग टाइपिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो कीबोर्ड एक किसी भी डिवाइस का, किसी भी स्मार्टफ़ोन का एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? स्पेशली फॉर टाइपिंग अगर हम देखें तो कीबोर्ड एक बहुत ही मेजर फीचर बन जाता है ऑफ स्मार्टफ़ोन, ठीक है? मेजर भी और आज की दुनिया में मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ समस्याएँ आती थी सैमसंग में। सैमसंग के कुछ ओल्डर वर्जन्स थे, जैसे कि वन यूआई 8.5 एंड उसके पहले के वर्जन्स थे, जैसे कि 8.4, 3, 1, 2, 1 और उसके भी पहले के वर्जन्स। उसमें एक समस्या थी, वन यूआई में माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट की कीबोर्ड जो आता था, वो पहले से प्री इंस्टॉल आता था, ठीक है। अब काफ़ी लोग, काफ़ी यूज़र्स ऐसे होते हैं जो कभी थर्ड पार्टी कीबोर्ड यूज़ ही नहीं करते, ब्रांड का ही कीबोर्ड यूज़ करते हैं, या तो फ़ोन में दिया गया होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो, या फिर गूगल कीबोर्ड, ठीक है। अब काफ़ी जिन को ये समस्या थी, वो रिमूव नहीं कर पा रहे थे, उनको सैमसंग कीबोर्ड ही अपने मोस्ट प्रेफरेबल कीबोर्ड था, ठीक है, लोगों का सैमसंग कीबोर्ड। अब जो लोग चाहते थे कि माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड पूरी तरह से अनइंस्टॉल हो जाए, वो पहले होता ही नहीं था, रिमूव ही नहीं होता था वहाँ पर। इवन रिमूव करने का ऑप्शन भी नहीं दिया था वहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स कि आप स्विफ्ट की कीबोर्ड को अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। जी हाँ, ये पहले समस्या थी। अब थी इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वन यू आई 9.0, जैसे कि आप लोग जानते हो, वन यू आई 9 के टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी डिवाइसेस में मिल चुका है, स्पेशली एस सीरीज़, ठीक है, जो अमूमन फ्लैगशिप सीरीज़ मानी जाती है, ठीक है। S26 लाइनअप को मिल चुका है ये अपडेट, वन यू आई 9। इवन इसके साथ साथ एस सीरीज़ के कई और भी फ़ोन्स हैं जिसमें टेस्टिंग वगैरह शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो वन यू आई 9, जिस तरह से मैंने बताया कि पीक पर है, बहुत जल्द वो रिलीज़ होने वाला है अपने बेटा स्टेज से निकल के ऑफिशियल स्टेज पे। अब वन यू आई 9 में टेस्टिंग के दौरान काफ़ी यूज़र्स के द्वारा ये माना जा रहा है, मतलब काफ़ी यूज़र्स ने ये रिपोर्ट किया है, इनकी रिपोर्ट्स की हम माने, तो अब स्विफ्ट की कीबोर्ड अनइंस्टॉल कर सकते हैं गाइस फाइनली। जी हाँ, जिस ब्लॉटवेयर को हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उस ब्लॉटवेयर को हम सबसे वन यू आई 9 के बाद सक्सेसफुली उसको रिमूव कर सकते हैं अब डिवाइस में से। अगर आप ऐसे यूज़र हो जो बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग का ही फ़ोन है, तो सैमसंग की कीबोर्ड को यूज़ करते हो या जी बोर्ड को यूज़ करते हो, आप स्विफ्ट की कीबोर्ड को अब हटा सकते हो अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है, और अगर उसको एनओएनयूआई 9.0 मिलने वाला है तो, ठीक है। सो कैसे किया जाता है ये जानने के लिए हम लोग In this video. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि Studio feature. ये सारी चीज़ें कैसे किया जाती है। Yes. One. तो How to remove Swift key on One UI 9. ठीक है, हाउ टू रिमूव स्विफ्ट की ऑन वन यू आई 9। और हाँ, ये उन्हीं के लिए है वीडियो, स्पेशली जो सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और वो भी वन यू आई 9 के लिए एलिजिबल वाला डिवाइस, ठीक है, जो डिवाइस वन यू आई 9 के लिए एलिजिबल है फुल्ली, ठीक है। सारे सीरीज़ के फ़ोन इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पर, ए सीरीज़, एफ सीरीज़, एस सीरीज़, एम सीरीज़। एस सीरीज़ तो है ही, बट ए सीरीज़, एफ सीरीज़, एम सीरीज़ भी है। If your Galaxy device is running One UI 9 software, you can purge the app by following these quick steps. 4. ठीक है, अब अगर आपका डिवाइस यहाँ पर गैलेक्सी है, ठीक है, और गैलेक्सी डिवाइस में वन यू आई 9 अगर या तो वन यू आई 9 है, या तो आने वाला है, या तो उसके लिए एलिजिबल है, तो उस डिवाइस में आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और ये चीज़ आपके डिवाइस में भी हो जाएगी, Blank. ठीक है। 1. Open your app drawer and navigate to settings apps. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐप डोर खोलना है, ठीक है।
उससे भी अच्छा तरीका ऐप सेटिंग्स ही खोल लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे ही सेटिंग्स में 2. जाओगे, Located long press the Microsoft Switch key icon. ठीक है, 1. 2. Located long press the Microsoft Switch. 1. Open your app drawer and navigate to settings apps. ठीक है। सेटिंग्स ऐप में जाना है आपको, ऐप ड्रॉअर खोल के, ठीक है। ऐप सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर आपको 2. Located long press the Microsoft Switch key keyboard icon. लॉन्ग प्रेस मिलेगा, मतलब आपको जो स्विफ्ट की कीबोर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की एआई कीबोर्ड, ठीक है, उसका आइकॉन मिलेगा, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। 3. Tap uninstall and confirm your choice. अब जैसे ही आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे, वहाँ पर आपको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहीं पर आपको सीधा टैप कर देना है और जैसे ही आप वहीं पर उस पर क्लिक करोगे तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, No. ठीक If है। switch keys are currently active typing method. Remember to switch back to keyboard or Samsung keyboard first. लेकिन ये करने से पहले एक यहाँ पर आपको मैं वार्निंग देना चाहूँगा जो ऑब्वियस है, ठीक है। स्विफ्ट की कीबोर्ड अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट टाइपिंग मेथड है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिफोर अनइंस्टॉलिंग दिस कीबोर्ड, ठीक है, सैमसंग को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेना भाई, सैमसंग पे स्विच कर लेना, वो अदरवाइज़ या तो सैमसंग या तो जीबोर्ड पर स्विच कर लेना, उसके बाद ही ये मेथड यूज़ करना, ठीक है। मतलब आपके टाइपिंग एक्सपीरियंस या आपके यूसेज एक्सपीरियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक Let है। without input method. 4. Blank. Why this change is happening? तो ये चेंजेस हैपनिंग मतलब चेंज क्यों हो Tech रहा है? analysts indicate that this should signal the gradual winding down of Samsung's long-term pre-installation partnership with Microsoft. In fact, newer flagship devices like the Galaxy S26 series and the Galaxy Z Fold 8 are no longer shipping with Swift key bundle. ठीक है, तो सैमसंग की जो पहले अब ये क्यों हुआ? तो अगर ये होने का सीधा-सीधा कारण है, ठीक है, सैमसंग का उनका जो पार्टनरशिप था, ठीक है, वो ग्रेजुअली ब्रेक हो चुका है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इसीलिए भी एक तरह से ये मतलब ऑप्शंस या तो Why this change is happening? Tech analysts indicate that this should signal the gradual winding down of Samsung's long-term pre-installation partnership with ठीक है, ये मतलब टेक एक्सपर्ट का मानना है कि रिपोर्ट्स अगर हम देखें, ठीक है, तो सैमसंग जो है उसके साथ जो माइक्रोसॉफ्ट की जो का जो पार्टनरशिप है, ठीक है, वो धीरे-धीरे अपना वाइंड अप कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए भी ये ग्रेजुअली दे आर वाइंडिंग अप, सो इसीलिए भी ये हो सकता है कि अब आप लोगों को सैमसंग में ऑप्शन मिले, ठीक है, स्विफ्ट की एआई कीबोर्ड को हटाने का। Microsoft. In fact, newer flagship devices like the Galaxy S26 ठीक series है, इनफैक्ट उसके बाद जो गैलेक्सी जो कि अभी जो गैलेक्सी डिवाइस है, ठीक है, न्यू गैलेक्सी डिवाइस स्पेशली एस सीरीज, out of the box 1. 5. ठीक है, If you would like to know more about the software, tell me. Out of the Microsoft. In fact, newer flagship devices like the Galaxy S26 series and the Galaxy Z Fold 8 are no longer shipping with Swift key bundle. ठीक है। तो अब वो जो गैलेक्सी डिवाइस आएंगे अपकमिंग न्यू, ठीक है, स्पेशली एस सीरीज और इसकी जो एक फोल्ड सीरीज है फोल्डेबल फ़ोन की, ठीक है, उसमें भी अब वो माइक्रोसॉफ्ट स्वीट की के साथ नहीं आएंगे, ठीक है, उसके बंडल के साथ नहीं आएंगे, उसको आपको अनबॉक्स जैसे ही करोगे तो वो आपको नया फ़ोन फ्रेश फ़ोन स्विफ्ट की के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब से ये है, Out of the box 1. 5. If you would like to know more about the software, tell ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आपको इन्फो करना था और मैंने आपको इन्फो किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो को आप शेयर करोगे सभी के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसी के साथ-साथ हमारे हमारे मोटिवेशन के लिए आप छोटा-सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, start virtual ठीक camera है। button. शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सबके साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर आप पहली बार है तो, ठीक है। और मैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। क्या है आपके इस वीडियो पर आपके विचार, ठीक है? क्या है आपका कहना सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है? आपका क्या कहना है? आप बताइए। अगर आप यूज़ करते हैं इस डिवाइस को, ऐसे सैमसंग डिवाइस को जो वन यूआई 9 के लिए एलिजिबल है या तो उस पर वन यूआई 9 का बीटा वर्जन है, ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये अपडेट, ठीक है? कैसा लगा आपको ये जानकर? कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपकी फीलिंग्स बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं ध्रुव लेता हूँ आपसे इजाज़त जाने की और इस वीडियो को अब मैं समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।
तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड डे। Stop recording. Stop virtual. Stop. Stop recording.